नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर से हम आपका 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3 जो है जर्नल एंट्रीज, उसको हम रिवाइज करेंगे। मैं ये पूरा चैप्टर आपको मेरे नोट से ही रिवाइज करा दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे अभी कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है। अभी इस लेक्चर में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर से हम प्रैक्टिकल पार्ट इसका देखेंगे, ठीक है। हमें पहले देखना है कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है। The word journal is derived from the French word jour। जर्नल जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। जो फ्रेंच वर्ड क्या है बेटा? जॉर, जिसको अपन बोलते हैं मीन्स अ डे। देयरफॉर जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड। इसलिए जर्नल को क्या बोलते हैं हम? डेली रिकॉर्ड। अ जर्नल कंटेन्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जर्नल में क्या होता है? हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं डे टू डे, उसका डेली रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। जर्नल क्या है यार? एक बुक बनाते हैं, ठीक है। जो बिजनेसमैन है ना, वो एक बुक होती है जर्नल, उसमें अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जिसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ये आपको अभी पता चलेगा जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। देन a journal contains a daily record of business transactions and hence it has been named so। as soon as a transaction takes place, ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद हम उसके डेबिट एंड क्रेडिट जो एस्पेक्ट्स है उसको हम एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद फिर हम क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक्स में, मतलब जर्नल में। क्रोनोलॉजिकली मतलब क्या बेटा? सिस्टमैटिकली हम रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस टेकिंग प्लेस। 1 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जर्नल एंट्री हम करेंगे। 2 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है, उसकी जर्नल एंट्री हम 2 को करेंगे। मतलब क्या हुआ है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हम जर्नल को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या तो प्राइमरी एंट्री। क्योंकि बिजनेस में आपके ट्रांजैक्शन हुआ तो सबसे पहले हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या तो प्राइमरी एंट्री। देन अभी हमको दिया है कि इंपॉर्टेंट क्यों है जर्नल। अभी हम ये सिर्फ रीड करेंगे, ठीक है। ये कुछ आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। दिस इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। ये आ सकता है आपको एमसीक्यू में कि जर्नल क्या है। ये है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। जर्नल में हम सारे जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वो कौन सा भी अकाउंट हो, आपका पर्सनल अकाउंट हो, आपका रियल अकाउंट हो, आपका नॉमिनल अकाउंट हो, ठीक है। सारे अकाउंट्स के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इट शोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन। हमारे बिजनेस ने जो कि ट्रांजैक्शंस किए उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें जर्नल से पता चलती है। द जर्नल हैज अ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। मैंने क्या बोला था बेटा? हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, ठीक है। जर्नल एक सब्सिडियरी बुक है। अभी सब्सिडियरी बुक का मीनिंग क्या होता है हम वो चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, ठीक है। इन विच ऑल डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उनके डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में विथ अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। डेबिट हुआ है ये अकाउंट या क्रेडिट हुआ है ये तो हम जर्नल में लिखते हैं, प्लस हमें अमाउंट भी लिखनी पड़ती है। ये ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का है, ठीक है। फिर उसके बाद नरेशन प्रोवाइड्स ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन। आपने जो जर्नल एंट्री की ना उसका आता है एक नरेशन। नरेशन में आप एक्सप्लेन करते हो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन। इट हेल्प्स टू फाइंड एंड प्रिवेंट एरर्स। It helps to check the arithmetical accuracy of transactions and it helps in preparation of final accounts। ये तीनों आपको कब पता चलेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है जर्नल का? जब आपका सिलेबस पूरा होगा। अभी तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि सीखा ही नहीं, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये थियोरेटिकल पार्ट है, तो जस्ट एक रीड करिएगा एक बार। अभी ये मेन है, ठीक है। स्पेसिमन, स्पेसिमन का मीनिंग क्या होता है? जर्नल का फॉर्मेट। देखो सबसे पहले तो आपका आएगा डेट, ठीक है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट में आएगा। समझो 1 अप्रैल को हुआ है तो यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल।
पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, अकाउंट का नाम, मतलब कैश अकाउंट आपका, या तो आपका बैंक अकाउंट, या तो असेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, जो भी होगा वो पर्टिकुलर्स में अकाउंट आएंगे। देन वो डेबिट हुआ है क्या क्रेडिट हुआ है ये भी हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है लेजर फोलियो। अभी ये लेजर फोलियो क्या होता है ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ये कॉलम जो होता है ना वो नील होता है, इसमें अपन कुछ एंट्री वगैरह करते नहीं है। देन डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट, ऐसा हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले क्या आता है, डेट। देन पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, अमाउंट जो डेबिट करना है, अमाउंट जो कि अकाउंट जो डेबिट करना है, अकाउंट जो क्रेडिट करना है। लेजर फोलियो का नील होता है ये कॉलम, ठीक है। डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट। अभी हम देखते हैं कि जीएसटी। अभी ये थोड़ा सा और टॉपिक है, बीच में आया है, बट अपन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। जीएसटी आपको पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। आप जब खाना खाने जाते हो होटल में तो क्या लगता है आपके बिल पे, कभी देखा होगा आपने, जीएसटी लगता है। या तो कोई भी आप गुड्स वगैरह परचेस करते हो उसको भी हम जीएसटी पे करते हैं, उस गुड्स जब परचेस करते हैं तो, ठीक है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Before GST, every state had variety of taxes levied at different stages of trading. GST के पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, ठीक है। यही बोला है उन्होंने। टैक्सेस दैट एग्जिस्टेड बिफोर वेर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रा एक्सेट्रा। जो जीएसटी के पहले टैक्सेस चार्ज करते थे ना उनके सारे नाम्स दिए। आपने ये ध्यान में रखा तो अच्छी बात है, नहीं भी रखा तो भी अच्छी बात है। अपने को क्या मालूम होना चाहिए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, ओके सर जी। देन ऑल दिस टैक्सेस आर इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। अभी ये सारे टैक्सेस खत्म हुए, अभी एक ही टैक्स इंडिया में चलता है, कौन सा, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दैट इज वाई जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी कब से स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई 2017, ओके। इन द टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स देयर इज HSN, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, while in service invoice there is SAC. Services are classified and special code numbers are given, these called SAC और सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये भी कुछ आपका काम का नहीं है, आपको रीड करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अभी हम देखते हैं कि एग्जाम्पल। सबसे पहले हम अभी जीएसटी के रेट्स वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जीएसटी के जो रेट्स है ना मेनली इन्होंने 5 टाइप के दिए, जीरो रेटेड, लो रेटेड, स्टैंडर्ड रेटेड, स्लैब 1, स्टैंडर्ड रेटेड, स्लैब 2 एंड हाईली रेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो रेटेड मतलब 0% जीएसटी, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज उसमें इंक्लूडेड है। इसेंशियल जो कमोडिटीज है आपके, लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स, 0% जीएसटी का रेट है। सर्विसेज, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज जो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, इस पे आपको 0% जीएसटी देना पड़ता है। देन लो रेटेड मतलब कितना, 5%, ओके सर। गुड्स कौन से कि आप जिस गुड्स पे 5% जीएसटी देते हो, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। देन टी, चाय, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर हमारे लाइफ में, आपको पता ही है कि सुबह अगर चाय नहीं मिली तो नींद ही नहीं खुलती अपन की, बराबर। इसको तो नील ही करना चाहिए, बट ठीक है अभी गवर्नमेंट ने वो टैक्स दिया है, हम क्या ही कर सकते हैं। देन कॉफी, ऑयल, हनी, सर हनी मतलब वो बेटा वो वाला हनी नहीं, मतलब आपका, ठीक है। ये हनी मतलब जो होता है ना जिसको हम मध बोलते हैं, मध मराठी में। देन सर्विसेज में क्या क्या आता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड टैक्सी सर्विसेज। टैक्सी सर्विसेज में मतलब ओला, उबर, बराबर। देन स्टैंडर्ड रेटेड, स्लैब 1, 12% जीएसटी। क्या क्या आता है गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स, बटर आपका, घी आता है, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। एंड सर्विसेज में प्रिंटिंग जॉब वर्क हो गया है, गेस्ट हाउस, देन सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2 में क्या आता है, 18% जीएसटी। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड,
मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, एक्स वगैरह, मेटल आइटम्स, सीसीटीवी पता है आपको, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सर्विसेज में कुरियर सर्विसेज, कौन सा सर, डीटीडीसी वगैरह, आउटडोर केटरिंग, सर्कस, ड्रामा हो गया, सिनेमा हो गया। ठीक है। देन हाईली रेटेड, सबसे जो हाईएस्ट रेट है जीएसटी का 28%, लग्जरी आइटम्स आते हैं उसमें। ठीक है। मोटरसाइकिल्स आते हैं आपके, स्पेयर पार्ट्स आते हैं, लग्जरी कार्स, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। 28% जीएसटी देना पड़ता है बेटा आपको। वॉशिंग मशीन हो गया आपका। सर्विसेज में 5 स्टार होटल अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट पार्ट्स, आईपीएल गेम्स, मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके, एयरपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। ये आपको सिर्फ रेट्स दिए जीएसटी के, आपको अगर याद रखना है तो याद रखिएगा, अगर भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं कि कौन से स्लैब में कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। ठीक है। एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो यस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिया है, अभी हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।